आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक के नाटककार मोहन राकेश है। आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिल्ली में फरवरी 1969 में मंचन हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, ओम शिवपुरी के निर्देशों में हुआ ये दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1969 के 3 अंकों में, कितने अंकों में दोस्तों? 3 अंकों में प्रकाशित हुआ। मोहन राकेश का यह तीसरा और बहुत चर्चित नाटक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी पत्रिका में हुआ, तो धर्मयुग साप्ताहिक थी, जो क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। मोहन राकेश का यह कौन सा नाटक है? उन्होंने 3 नाटक लिखे थे, इन तीनों में से ये तीसरा उनका नाटक है। यह मध्यम वर्गीय परिवार जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह मध्यम वर्गीय परिवार की एक समस्या पर आधारित नाटक है। यह पूर्णतः की तलाश का नाटक है। ये पूर्णता की खोज करती है कि किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति पूर्णतः है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक को, जो मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक है, उसको मील का पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक का प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। और ये रंगमंच की दृष्टि से क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि ये प्रयोगशील है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष, क्या है? ये एक ही पुरुष है जो चार पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन करके आधार पर करता है। अब देखिए दोस्तों, हम इनका पात्र परिचय पढ़ते हैं। सावित्री जो नाटक की क्या थी? नायिका थी। महेंद्रनाथ की पत्नी और उम्र में कितनी थी? 40। आपसे पूछ लिया जाए कि सावित्री की उम्र क्या थी? अधिकतर ये सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल मिलाने वाले कि निम्नलिखित में से उम्र किसकी कौन सी थी। तो जैसे बिन्नी की दे दी 20 वर्ष, तो आपको याद रखना है। अशोक की नहीं दे रखी, किन्नी की दे रखी है, तो किन्नी सबसे छोटी थी। अब इतना मान लीजिए कि बिन्नी सबसे बड़ी थी और किन्नी छोटी थी, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अशोक की उम्र निर्धारित होगी। अब आपको पूछ लिया जाए कि बिन्नी का पति कौन था, तो मनोज बिन्नी का क्या था? पति था। जो सिर्फ क्या होता है, बिन्नी की बातों से ही पता चलता है कि वो मतलब मनोज उसका पति है। उसके कहीं क्या है, नहीं आए हुए, कोई बात नहीं आई हुई, ठीक है। अब ये पुरुष, 4 पुरुष आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि 4 पुरुष आते हैं। तो चारों पुरुष में पहला पुरुष जो है महेंद्रनाथ है, जो खुद गया सावित्री का पति है, जिसकी उम्र कितनी है? 49। पुरुष 2 सिंगानिया, सावित्री का बॉस, चीफ कमिश्नर। पुरुष 3 जगमोहन है। पुरुष नंबर 4 है जुनेजा। नाटक का विषय वस्तु स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी का वितरण, मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह का चित्रण करना, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन, स्त्री पुरुष के बीच में लगाव और तनाव का दस्तावेज, आधुनिक कामकाजी स्त्री का वितरण, नारी मुक्ति की भावना, पुरुष और अधूरापन, कुटित युवा वर्ग की पीड़ा का चित्रण, परिवार विघटन की समस्याएं। अब ये सारांश देखिए, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक का एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति और पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पति महेंद्रनाथ व्यापार में सफल नहीं होता। आधे अधूरे मोहन राकेश का अति प्रसिद्ध हिंदी नाटक है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। इसमें एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की दशा को दिखाया गया है, जो आर्थिक रूप से इतना अभावग्रस्त है कि 13 साल की बच्ची को फटा मोजा पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। और उसे जब स्कूल में भूख लगती है तो उसके पास कुछ खरीद कर खाने को पैसे नहीं होते। महेंद्रनाथ
किसी समय में अच्छे कारोबारी थे, किंतु उनका कारोबार ठप हो चुका है और अब वह अपनी पत्नी की कमाई पर घर में रहते हैं, इसलिए उनकी घर में कोई इज्जत नहीं होती। सावित्री एक सुंदर महिला है जो ऑफिस में काम करती है। उसके बॉस उसके घर पर आते जाते हैं, जिसके लिए मोहल्ले के लोग परिवार पर ताने मारते रहते हैं। पराये पुरुषों का घर पर आना जाना न तो महेंद्रनाथ को सुहाता है, न ही बेटा अशोक को, पर चूंकि कमाते नहीं हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सावित्री बॉस से मीठी मीठी बातें करके अपने बच्चों की नौकरी दिलवाना चाहती है। अशोक तो बेरोजगार है ही, बड़ी बड़ी बिन्नी भी काम की तलाश में, क्योंकि उसे अपने पति मनोज की इच्छा के विरुद्ध काम करके उससे सताना है। वह कुछ समय पहले घर में बिना बताए मनोज के साथ भागकर शादी की थी, लेकिन मनोज जब उसके मायके के बारे में बुरा भला कहने लगा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मायके आ गई। बाद में यह उजागर होता है कि मनोज के संबंध सावित्री से भी थे। पूरे नाटक में कहानी जैसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस दैनिक परिस्थितियों को दिखाया गया है। सावित्री हमेशा अपने पति महेंद्र से लड़ती रहती है और उसे किसी से कोई लगाव नहीं है, बच्चों से भी नहीं। वह बस नए नए पुरुषों से दोस्ती करने में उत्सुक है। बड़ी बेटी तो भागी ही थी, छोटी मात्र 13 साल की है, लेकिन उसकी रुचि अभी से मैगजीन में छपने वाली नंगी तस्वीरों को देखने में है। बेटा अशोक नौकरी पाने की बजाय गर्लफ्रेंड बनाने में ज़्यादा मशगूल है। जब सावित्री एक और पुरुष जगमोहन को घर पर आने की बात बताती है तो महेंद्रनाथ से बर्दाश्त नहीं होता और वह लड़ झगड़ कर घर से छोड़कर चला जाता है। सावित्री का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, महेंद्रनाथ अपने मित्र जुनेजा के यहाँ चले जाते हैं। अब देखिए, जिस चौथे पुरुष की बात की थी वो क्या है? जुनेजा। क्या है? जुनेजा के यहाँ ठहर जाता है। जुनेजा किसका दोस्त होता है? महेंद्रनाथ का दोस्त होता है और चौथा पुरुष के रूप में आता है। जुनेजा उसे समझाने जाता है, किसको? सावित्री को, कि तुम हमेशा हैसियत के पीछे भागती रहती है, कभी किसी आदमी के वास्तविक प्रेम को नहीं समझा। अंत में जुनेजा कहता है, तुम महेंद्रनाथ को छोड़ क्यों नहीं देती? महेंद्रनाथ क्या है? जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित होता है। घर के दरवाजे पे ही वो गिर पड़ता है। अशोक उसे घर के अंदर ले जाता है। फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, पुरानी वाली रात दिन का वो लड़ाई वगैरह। उसके उद्देश्य आधी अधूरी कहानी के प्रमुख उद्देश्य महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगति और विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यम वर्गीय परिवार को टूटते बिखरते रिश्ते और अधूरापन, कुछ कुंठा-घुटन दिखाई देती है। स्त्री पुरुष संबंध विघटन, स्त्री जीवन की आदि को प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।